आए, लेकिन आप जैसे आएंगे आप वैसे जाएंगे नहीं। कुछ ना कुछ देकर भेजता है सत्संग आपको। मन की दौलत, शायर कहता है तन की दौलत, मन की दौलत हाथ आती है तो फिर जाती नहीं, और तन की दौलत छांव है, आता है तन जाता है तन। मन की कोई संपत्ति सत्संग आपको देकर भेजेगा, कोई एक विचार। और मेरी बात मत मानना, अनुभव करना इसका, क्योंकि जिस विषय पर चर्चा करने के लिए आप और मैं आए हैं वो तो अनुभव का विषय है। सिर्फ एहसास है ये रूह से महसूस करो। और मुझे बड़ी प्यारी लगती हैं ये दो पंक्तियां। मुझे लगता है कि लिखने वाले ने अध्यात्म का सार लिख दिया इन दो पंक्तियों में। सिर्फ एहसास है, रूह से महसूस करो। ना तो मन से अनुभव में आएगा, ना बुद्धि से। बहुत से लोग तो पंडित बन के आते हैं कथा में, कुछ लोग तो ताड़ने के लिए आते हैं, देखिए चल के होता क्या है। और खासतौर से यहाँ मतलब इस नगर में मैं आऊं तो बहुत से लोग तो इसीलिए आते हैं, अरे कल का बालक है ना। मुझे बड़ी प्रसन्नता है, इसमें भी बड़ी प्रसन्नता है। आप मेरी महिमा क्यों समझते हो बाप? ये मेरी महिमा नहीं है। मैंने तो अभी आपसे रहस्य बताया। सतगुरु मेरे कीताए कमाल जी। अभी 2-4 दिन पहले की बात है। मैं नाम नहीं लूंगा, व्यासपीठ से लेना उचित नहीं है, पर विश्व के बड़े मान्य महापुरुष, बड़े पूज्य विश्ववंद महापुरुष, अभी 4 दिन पहले मेरी फोन पर बात हुई। बहुत समय हो गया उनका दर्शन किए हुए, तो उन्होंने उल्हाना दिया। फोन पे जैसे मेरी बात हुई, मैंने प्रणाम किया तो बोले कैसा प्रणाम भाई, अब तो बहुत बड़े संत हो गए। तो कहने लगे बेटा अगर राजा हो जाए तो फिर राजा हो जाने के बाद सिंहासन पर बैठने के बाद बेटा थोड़ी रहता है, तो राजा ही हो जाता है। तो मैंने कहा पहली बात तो ऐसा है नहीं, और अगर हुआ भी हो तो किम आश्चर्यम, आप जैसे संतों का आशीर्वाद है, फलीभूत कैसे नहीं होता? आपका ही दिया हुआ तो आशीर्वाद है, मेरी महिमा नहीं है। मैं तो वही बालक हूं, पर यदि आपको दर्शन करना है तो मेरा नहीं, मेरे पीछे वो जो कृपा शक्ति कार्य कर रही है उसको प्रमाण मान के जीवन के पथ पर आगे बढ़िए। सतगुरु मेरे कीताए कमाल जी, शहनशाह बनाया मैनू, जुगां दी कंगाल सी, किवें लपेशा मैनू, पुछ दियां सारियां जदों तेरे नाम दियां, तेरे नाम दिया चढ़िया खुमारिया। कि तूने एकमात्र कृपा, इसीलिए अपने अनुभव से आपको कह रहा हूं, इसलिए बड़े अधिकार से कहता हूं। मुझे किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं है अपनी बात आपके सन्मुख रखने में, व्यासपीठ से इस सिद्धांत की प्रतिष्ठा करने में। हाँ, एक क्षण में जीवन बदलता है, एक क्षण में। सूरदास कहते हैं एक लोहा पूजा में राख्यो, एक घर बधिक परो, ये दुविधा पारस नहीं जाने, कंचन करत खरो। प्रभु जी मोरे अवगुण चित ना धरो। पारस नहीं पूछता कि लोहा कसाई के घर से आया है कि मंदिर से आया है, वो तो दोनों को सोना करता है। इसीलिए मैंने कहा सत्संग एक ऐसा साधन है, सत्संग के अतिरिक्त कहीं भी चले जाइए आपसे आपका अधिकार पूछा जाएगा। अभी आजकल तो सत्संग में भी वीआईपी पास होता है, मैंने सुना। हमारे शंभू जी के पास कई बार फोन आ जाता है, बोले आपकी कथा में कोई ऐसा, माने क्या बोलते हैं आपकी भाषा में? नहीं, अरे हरियाणा की भाषा में बताओ। हाँ, वो बोल रहे तबले वाले भैया, क्या बोल रहे हैं? जुगाड़। ये पता तो मुझे भी था, मैंने कभी लगाया नहीं इसलिए बोला भी नहीं। तो शंभू जी से पूछते हैं, बोले आगे बिठाने का कोई जुगाड़ हो सकता है शंभू? अभी तो सत्संग में भी ऐसा होता है, पर आप लोगों की शुभकामना है कि जिस दिन से चला उस दिन से लेकर आज तक अगर मन का संतोष है तो वो केवल इसी बात से है कि सत्संग ही शुरू किया था
आज भी उसी भाव में हूं और आपकी शुभकामना रहे कल भी ऐसे ही इस भाव को आगे बढ़ाता रहे। जहां कछु लेना न देना मगन रहना। आइए 2 घड़ी प्रभु की बात करिए, जीवन का आनंद लीजिए, हो सके कुछ अच्छा लगे, और मैं तो आपको समझा भी नहीं रहा, केवल सुना रहा हूं, अच्छी लगे कोई बात ले जाइए, अपने मन का दीपक जलाइए, हो सके तो उस जलते हुए दीप से प्रभु कृपा करे कुछ दीपक और जल जाए, बस यही एक भावना है। मैंने गत वर्ष भी आपसे कहा था कि अभी कुछ दिन पहले कुछ बच्चों को बुलाया उनसे बात करने के लिए, तो किसी ने मुझसे पूछा, बोले आप पढ़ाई कर रहे थे, पढ़ाई करते करते यहां आना कैसे हुआ? तो मैंने कहा भाई कृपा होती है, एक क्षण में जीवन बदलता है, और वो क्षण मुझे याद है। एक बड़ा मीठा सा फल खा रहा था, फल खाते खाते मन में विचार हुआ कि भाई 50-100 रुपए इस फल के लिए दिए होंगे, लेकिन वो 100 रुपए दे देना क्या फल का पूरा मूल्य चुकाना है? नहीं। इस फल के वृक्ष को कभी किसी ने लगाया होगा, फिर किसी ने सींचा होगा, किसी ने उसकी देखभाल की होगी, और किसी ने फल फिर मुझ तक पहुंचाया होगा। केवल 50 रुपए से उसका मोल चुकाया नहीं जा सकता। तो बोले बस फल खाते हुए मन में एक विचार आया, किसी ने पेड़ लगाया, मुझे फल मिल रहा है, मैं पेड़ लगाऊं, कल कोई और फल खाए। बस मैं व्यासपीठ से कह रहा हूं, इसके अतिरिक्त कोई दूसरा भाव नहीं है। और आपसे भी यही चाहूंगा मैं, अपने मन का और अंतर का दीप जलाइए कि आपके उस जलते हुए दीप से, आपके उस जीवन दीप से प्रेरणा पाकर कोई अपने मन का दीप जला ले। इसीलिए सत्संग है, कोई बहुत टेढ़ा मेढ़ा रास्ता नहीं, अति सूधो स्नेह को मार्ग है, जहां नेक सयानप बांक नहीं। ये उलझन तो हम लोगों की बनाई